प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करूंगा आप सभी मस्त होंगे, शानदार होंगे। तो प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि हम लोगों ने एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोल रहा है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा, यानी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, ठीक है। तो भाई संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बोले तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आइए मेरे प्यारे दोस्त, पहले तो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक क्या बनाते हैं मेरे प्यारे दोस्त, वृत्त बनाते हैं। तो आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट बना लेते हैं। क्या बनाएंगे हम सर? हम बनाएंगे दोस्त 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक। तो भाई देखिए ये क्या है, केंद्र है। अब केंद्र से भाई त्रिज्या बना देंगे 12 सेंटीमीटर का, ठीक है, 12 सेंटीमीटर का। तो हम लोगों ने दो त्रिज्याएं खींची एक ही वृत्त में। तो भाई एक ही वृत्त की क्या होती है, सभी त्रिज्या समान होती है। ये क्या हो गया, क्या हो गया मेरे दोस्त, केंद्र ओ हो गया, ठीक है। और भाई 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा, भाई एक जीवा खींच लेते हैं, ठीक है। एक जीवा हम लोगों ने खींच लिया। ये जीवा का नाम देते हैं ए बी, ठीक है। और ये जीवा जो है केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो भाई हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या करना है सर, ज्ञात करना है। तो आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट ज्ञात करते हैं। तो पहले बताइए मेरे भाई कि ये कौन सा त्रिभुज है, क्या समकोण त्रिभुज, क्या समबाहु त्रिभुज है? नहीं। तो सर ये कौन सा त्रिभुज है, फिर कौन सा हम फॉर्मूला लगा दें? अगर समकोण होता तो भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई लगा देते। अगर समबाहु होता तो करनी में 3 और बटा के 4 इंटू भुजा स्क्वायर लगा देते। तो भाई ये तो दोनों में से कोई नहीं है, तो हम क्या करें सर बताइए। हम क्या करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, जब आपको पता ना चले कौन सा त्रिभुज है, तो भाई एक रामबाण सूत्र बताया था मैंने। क्या बताया था मेरे प्यारे दोस्त, क्या बताया था कि ये पूरे त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से क्या बताया था। अभी निकालना है हमें, क्या, आइए सॉल्व करते हैं। निकालना है संगत संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ये नहीं निकालना मेरे प्यारे दोस्त। तो क्या होता है सर, हम क्या करते थे कि जब ये त्रिभुज पता रहे कि कौन सा त्रिभुज है, क्या करते थे कि ये त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, थीटा बटा में 360 डिग्री गुना में पाई आर स्क्वायर होता था। इसमें से घटा देते थे ये त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो ये पता नहीं है हमें कि कौन सा क्षेत्रफल है ये। तो एक रामबाण सूत्र बताया था, क्या बताया था सर, कि थीटा बटा में 360 डिग्री गुना में पाई आर स्क्वायर में से घटा देना है 1/2, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यही तो बताया था। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल आपने यही बताया था, थीटा बटा में 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर घटा देंगे 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब भाई आइए ध्यान से देखिए। देखिए जरा कि क्या करेंगे हम। अब भाई फॉर्मूला पर रखेंगे जो जो मान दिया है। तो थीटा के जगह पर रखेंगे मेरे प्यारे दोस्त 120 डिग्री, रखिए प्यारे साथी 360 नीचे गुना में, देखिए ये भी दिया है कि पाई की जगह पर हमें रखना है 3.14, दे रखा है पाई बराबर 3.14 और करनी में 3 बराबर 1.73 का प्रयोग करना है, ठीक है। देखिए अब भाई पाई का मान 3.14 क्लियर, गुना में आर स्क्वायर बोले तो 12 का स्क्वायर क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, 144 होता है, यही ना होता है आप। अब माइनस 1/2, ठीक, अब गुना में आर स्क्वायर यानी 144, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है कि नहीं, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल क्लियर हो रहा है। अब भाई साइन, साइन और थीटा की जगह पर 120 डिग्री, ठीक है। इतना हम लोगों ने क्या किया सर, इतना हम लोगों ने सॉल्व किया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, क्या 144 हम कॉमन ले सकते हैं क्या, क्या 144 हम कॉमन ले सकते हैं? आप बोलोगे जी सर। तो देखिए ये पहले सॉल्व कीजिए, 0 से 0 खत्म, 12 तिहाई 36 खत्म, ठीक है। अब भाई यहाँ पर बचा 1/3, लिखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट 1/3, और यहाँ पर बचा गुना में 3.14। तो भाई 1 में गुना कर देंगे 3.14 का,
तो क्या हो जाएगा, सीधे 3.14 ऊपर लिख देते हैं। क्लियर, 3.14 ऊपर 3.14 अब बटा में 3। ठीक है, आई का है, आई तो बाहर ले लिए हम लोगों ने, अब बाहर ले लेते हैं 144। तो ये हम लोगों ने क्या किया, 144 बाहर ले लिया कॉमन। अब इधर क्या बचेगा सर, -1/2। 144 बाहर आ गया तो बचेगा साइन 120। अब साइन 120 डिग्री का मान क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, बताइए। क्या हम ये अब यहाँ पर निकाल देते हैं साइन। ठीक है, साइन और ये 120 को लिख सकते हैं हम 90 प्लस 30। 90 प्लस 30 लिख सकते हैं 120 को। बताइए मेरे प्यारे दोस्त, बताइए क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग जी सर। तो मेरे प्यारे दोस्त ये 90 प्लस यानी किस चतुर्थांश में जा रहा है, चतुर्थांश होता है 0 से 90 के बीच में, इसमें सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब 90 और इधर जा रहा है 90 प्लस यानी 90 के प्लस जा रहा है, 90 के इधर आ रहा है, घट तो नहीं रहा है, 90 के इधर आ रहा है यानी 90 के इधर आ रहा है यानी इसमें द्वितीय चतुर्थांश में। तो द्वितीय चतुर्थांश में दोस्त कौन कौन से प्लस होते हैं बताइए। साइन होता है मेरे प्यारे दोस्त, और एक कॉस होता है, ये दोनों क्या होते हैं, प्लस होते हैं, बाकी सब। ठीक है, क्लियर, ये सब त्रिकोणमिति में आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो देखिए साइन 90 प्लस थीटा, तो भाई साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा हो जाएगा कि नहीं, 90 पर वैल्यू चेंज हो जाती है, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। तो भाई साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा यानी कॉस 30 अंश। अब बताएंगे मेरे प्यारे दोस्त, कॉस 30 अंश का मान क्या होता है, आप बोलोगे सर करनी में 3 अब बटा के 2 होता है। कॉस 30 अंश का मान यही तो होता है, करनी में 3 बटा के 2। तो भाई रख दीजिए साइन 120 की जगह क्या रखेंगे, करनी में 3 अब बटा के क्या रखेंगे। इतनी बात क्लियर हुई मेरे प्यारे दोस्त, इतनी बात क्लियर हुई, बताइए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल क्लियर हो गया। क्या आप लोग को साइन 120 डिग्री का मान पता चल गया, कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग को आनी चाहिए। ठीक है, त्रिकोणमिति आप लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्त 144 पहले से बाहर है तो भाई लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, लिख दे। अब भाई देखिए यहाँ पर 3.14 अब बटा में 3 अब माइनस 1 बटा सॉरी 1 का गुना करनी में 3 में होगा तो करनी में 3। ठीक, अब बटा में 2 दूना के 4। अब भाई करनी में 3 बटा के 4 आ गया। अब करनी में 3 की वैल्यू क्या रखना है हमें, 1.7। तो करनी में 3 की जगह क्या रखेंगे, 1.73 रख देते हैं। 1.7। क्लियर, क्या इतनी बात क्लियर हो गई मेरे प्यारे दोस्त, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। अब क्या करेंगे सर, तो अब करेंगे मेरे प्यारे दोस्त 3 और 4 का लघुत्तम एलसीएम लेंगे। तो 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 12 हो जाएगा। 144 लिखिए भाई पहले, तो भाई एलसीएम कहा गया 12 आ गया। अब 12 में 3 से जब भाग करोगे तो 4 बार जाएगा भाई, तो 4 की गुना हो जाएगा 3.14। तो भाई 3.14 में 4 का गुना कीजिए, 4 चौक को 16, 16 का 6 एक हासिल। ठीक है, एक हासिल। अब 4 का 4 1 5। ठीक, अब 4 दिया 12, दशमलव का अंक पर 2 अंक तो लगा दीजिए मेरे प्यारे दोस्त, यानी 12.56 आ गया 3.14 में 4 का गुना करने पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, घटा का चिन्ह। अब भाई जब 12 में 4 से भाग दोगे तो 3 बार जाएगा, 3 से गुना 1.73 में गुना कीजिए, 3 तिहाई 9 लिखिए सर, 3 साते 21 का 1 2 हासिल लगा सर, 3 1 का 3 और 2 5, दशमलव का अंक पर दोस्त 2 अंक पर, इधर से 2 अंक पर। ठीक है, अब देखिए क्या इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल क्लियर हो गई। अब देखिए ये 12 से 144 खत्म हो जाएगा, 12 बार खत्म हो जाएगा, तो क्या बचा इधर मेरे दोस्त, 12 बचा। ठीक है, अब 12.56 में से 5.19 घटा दें, क्या हो जाएगा, आइए घटाते हैं। 12.56 में से 5.19 घटाने क्या हो जाएगा दोस्त, 6 में से क्या 9 जाएगा, नहीं जाएगा सर, तो बगल से भाई हासिल लेगा तो 16 बन गया, 16 में से 9 गया तो 7 बचेगा दोस्त। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा सर, 4 बचा, 4 में से 1 गया 3, यहाँ पर दशमलव। ठीक है, अब भाई देखिए 2 में से 5 तो जाएगा नहीं, बगल से 1 हासिल पकड़ लेगा, तो 12 में से 5 गया सर 7 बचेगा, यानी 7.37 आ गया घटाने पर, 7.37 आ गया हम लोगों को घटाने पर। ठीक है, 7.37, 7.37 क्या आया दोस्त, 7.37 गुना में 7.37। इतनी बात क्लियर मेरे दोस्त, बताइए क्या इतनी बात क्लियर हो गई मेरे प्यारे भाई, बताइए जल्दी से, बताइए क्या इतनी बात क्लियर हो गई। घटाने पर क्या आया, 7.37। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे कि भाई गुना कर दे रहे हैं, कर दे, आइए गुना करते हैं। 12 साते 84 का 4, 8 हासिल भाई, 12 साते 84, 84 का 4, 8 हासिल। अब 12 तिया 36, 36 और 8 44, 44 का दोस्त 4, 4 हासिल। क्लियर हो रहा है ना? अब देखिए 12 सत्ते 84 और 4 88। दशमलव का अंक पर बाबू 2 अंक पर, तो इधर से भाई 2 अंक पर लगा दीजिए सेंटीमीटर का स्क्वायर। हम लोगों के पास आंसर आ चुका है मेरे प्यारे दोस्त, 88.44 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगर आपको कैलकुलेशन करना आता है, आपकी कैलकुलेशन फास्ट है, तब तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही ईज़ी है, ठीक है? तो उम्मीद करूँगा ये क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को ईज़िली क्लियर हो गया होगा, ईज़िली क्लियर हो गया होगा। तो चलिए प्यारे दोस्त, अब हम कल मिलेंगे आप लोगों से। अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है, तो ले सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है? चलिए, मैं उम्मीद करूँगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर ज़रूर रख लीजिएगा, ठीक है? ताकि मेरी हर एक नोटिफ़िकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। ठीक है दोस्त? तो मिलूँगा आप लोगों से कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।